अच्छा, इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टडी करने लगी हूँ। बहुत प्यारा मॉडल है 369 मॉडल, ठीक है ना। 369 मॉडल, वेरी सिंपल मॉडल, ठीक है। ICT 369 मॉडल, ठीक है। ये बड़ा प्यारा बहुत सिंपल मॉडल है, इजी। 369 मॉडल बहुत सिंपल है। अगर आप सिर्फ इसी को ही अगर आप अच्छी तरह से समझ लें तो अच्छा खासा आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इस मॉडल से। इसमें क्या होता है कि आप देखें, जो मार्केट है ना उसका 369 मॉडल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जो 1 घंटे वाली कैंडल है 3 बजे वाली, एन वाई टाइम, ठीक है। 6 बजे वाली कैंडल और 9 बजे वाली कैंडल, आपने इसको वर्टिकल मार्क कर लेना है, ठीक है। ये 369 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 बजे वाली कैंडल, 6 बजे वाली कैंडल, 9 बजे वाली कैंडल, और टाइम कौन सा होगा? NY टाइम। ये देखें नीचे आप जाते हैं ना, इस जगह यहाँ लिखा आ रहा है UTC 4। इस जगह मैंने क्लिक किया, ये देखें UTC 4 न्यूयॉर्क। यहाँ से आप ये टाइम सेलेक्ट कर लेंगे और 1 घंटे वाले टाइम फ्रेम में आप जाएंगे। ये देखें मैं जा रही हूँ 1 घंटे वाले टाइम फ्रेम में, 1 आवर, ठीक है। अब इसमें जाके आपने एक वर्टिकल लाइन लगा देनी है 3 बजे वाली कैंडल के, 3 बजे वाली कैंडल के, और 6 बजे वाली कैंडल के, और 9 बजे वाली कैंडल के। अब 3 बजे वाली कैंडल कौन सी है? ये वाली, ठीक है। और 3 बजे वाली कैंडल ये है, और 6 बजे वाली कैंडल कौन सी है? ये वाली, ठीक है। और 9 बजे वाली कैंडल कौन सी है? ये वाली। आपने एक चीज़ नोट करनी है, ये देखें कलर इनके हम चेंज कर देते हैं। ये बहुत सिंपल मॉडल है, बहुत इजी मॉडल है। इसमें आपने पता क्या करना है, एक तो आप ये सेशन वाला इंडिकेटर ज़रूर लगा लें। जो सेशन इंडिकेटर है ना, ये एक दिन में 3 सेशन होते हैं, ठीक है। इससे आपको पता चल जाता है कि मार्केट के 3 सेशंस हैं, थ्री पीरियड्स हैं, इस तरह आप समझ लें, 3, 6 और 9। इसके बाद मार्केट 3 वाले सेशन से पहले एशियन सेशन चल रहा था, फिर लंदन सेशन आता है, फिर 9 बजे न्यूयॉर्क सेशन आता है। न्यूयॉर्क सेशन के बाद एक लंदन क्लोज मॉडल आता है 4th, और उस टाइम सिल्वर बुलेट का टाइम भी होता है पाकिस्तानी टाइम 8 बजे के करीब। उस टाइम ये 369 मॉडल की एंट्री बनती है, और ये बड़ी प्यारी एंट्री है, बहुत क्लियर एंट्री होती है, और अक्सर मिल जाती है। कभी ऐसा होता है कि ये एंट्री नहीं मिलती, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ये एंट्री मिल जाती है। अभी आप देखें, ये मैंने मार्क कर दिया, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। अब मार्केट इसमें क्या करती है, मैं 15 मिनट में जाती हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने सेशन इंडिकेटर लगाया हुआ है, ठीक है। आपको क्लियर सेशन नज़र आ रहे होंगे, बहुत इजीली सिंपल नज़र आ रहे होंगे। ये देखें एशियन सेशन जुमे वाले दिन का, फिर ये देखें लंदन सेशन, ठीक है, फिर ये है न्यूयॉर्क सेशन। और ये बॉक्स लाइन जो होती है ये किल जोन होता है, ठीक है। येलो बॉक्स, ये डॉटेड लाइंस किल जोन है एशिया का, और ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन है ये है किल जोन लंदन का, और ये जो न्यूयॉर्क पर्पल डॉटेड लाइंस हैं ये है न्यूयॉर्क का किल जोन। तो जो ये फिर न्यूयॉर्क के बाद पाकिस्तानी टाइम 8 बजे, और NY टाइम के तकरीबन 10 बजे, ये देखें नीचे टाइम शो हो रहा है ब्लैक कलर का, 10 बजे। इस वक्त एक रिवर्सल मार्केट में आता है। अब 10 बजे ये सिल्वर बुलेट का टाइम भी है, ठीक है। जो इवनिंग की, रात की सिल्वर बुलेट टाइम है ना, उसका टाइम 10 बजे, और NY और पाकिस्तानी टाइम 8 बजे सिल्वर बुलेट का टाइम होता है। सिल्वर बुलेट टाइम, ठीक है। सिल्वर बुलेट 8 बजे, 8 PK, 8 से 9 PK, ठीक है। ये सिल्वर बुलेट टाइम है। और NY के 10 से 11 NY टाइम। इस टाइम सिल्वर बुलेट होती है NY सेशन की, बड़ी प्यारी ये होती है मूव। आप देखें इसमें सिंपल, आप मोस्टली देखना कि जो एशियन सेशन होता है ना, ये एक रेंज होती है, इसका ब्रेकआउट या सेल की तरफ हो जाता है या बाय की तरफ हो जाता है। फिर मार्केट ये 10 बजे उस, ये देखें जैसे अब आप देखें ये देखें ये एशियन सेशन था जुमे वाले दिन का, और ये एक रेंज, इस रेंज का ब्रेकआउट देखें
9 बजे, ये वाला पर्पल लाइन 9 बजे के करीब मार्केट ने इस रेंज का एशिया का ब्रेकआउट एक्सपेंशन कर दिया बाय की तरफ। हो सकता है इस रेंज का ब्रेकआउट हो जाता सेल की तरफ, लेकिन आज जुमे वाले दिन इसका ब्रेकआउट हुआ है बाय की तरफ, ठीक है। तो इट मीन ये एक्सपेंशन हुई है। अब इस रेंज की कंसोलिडेशन की या रेंज का ब्रेकआउट किस तरफ हो गया है, बाय की तरफ। अब ये एक MSS बन गया। अभी आप यहाँ पर अगर फिब लगाओगे ना तो मार्केट 50% तक अप्रॉक्सीमेटली रिटेसमेंट करने आती है। आप कुछ भी ना करो, 30-40 पिप्स आपको मिल जाएंगे। अब पूरे ये देखें 10 बजे ये मैंने क्या लगाया, फिब लगाया। अब फिब आप देखें, फिब के 50% तक इसने सिल्वर बुलेट के टाइम 8 से 9 रिवर्सल की सेल की ट्रेड दी है। ये देखें इस जगह। अब आप एंट्री ले सकते थे, ये देखें 10 बजे पूरे सिल्वर बुलेट के टाइम मार्केट यहाँ से सेल आई है जब लंदन क्लोज का टाइम स्टार्ट हुआ है। ये बॉक्स जब पाकिस्तानी 8 बजे और NY 10 बजे NY क्लोज़ हो जाता है और लंदन क्लोज टाइम स्टार्ट होता है। ये देखें यहाँ से मार्केट सेल आई है, जो ये इसने एक्सपेंशन की होती है, ये कंसोलिडेशन है, रेंज है, इसका ब्रेकआउट हुआ था बाय की तरफ। तो मार्केट इसके 50% तक एटलीस्ट रिटेसमेंट करने आती है, कभी कम भी आती है। तो आपने तो अपने हिसाब से ब्रेक इवन करके कुछ एंट्री 30-40 पिप्स लेके निकलना होता है। मोस्टली ये मॉडल बनता है और ये बड़ी क्लियर, बड़ी सिंपल, बड़ी प्यारी एंट्री होती है। अब ये देखें यहाँ से मार्केट ने आपको यहाँ तक दे दिया मूव, ठीक है। फिर यहाँ से 50% से अक्सर आपको बाय के भी मिल जाते हैं 40-50 पिप्स, क्योंकि ये रिटेसमेंट करने आई है ना इस मूव की। ये जो यहाँ पर अगर आप ये देखें, ये एक एशिया की रेंज थी, कंसोलिडेशन थी, इसका ब्रेकआउट किस तरफ हो गया, बाय की तरफ। अब ये सिल्वर बुलेट का टाइम था पाकिस्तानी टाइम 8 बजे तकरीबन, ठीक है। 10 बजे NY सेशन मार्केट ने 10 बजे रिवर्सल लिया है इस 50% तक जो इसने एक्सपेंशन दी थी, ठीक है, एक्सपेंशन दी थी। तो यहाँ से आपको 50% से बाय के भी 40-50 पिप्स मिल जाएंगे। ये मैंने चार्ट दिखाया GBP JPY। इसको आप डे का PO3 या इसको आप इस मॉडल को आप डेली का PO3 भी समझ सकते हैं, ठीक है। PO3 मॉडल, जिसे पावर ऑफ 3 मॉडल, या इस मॉडल का नाम आप डेली का वो भी देख सकते हैं, AMD मॉडल, ठीक है, AMD मॉडल। AMD मॉडल क्योंकि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या होता है, मार्केट पहले रेंज करती है, एक्यूमुलेशन करती है, जो ये एशियन सेशन होता है, ठीक है। फिर मार्केट क्या करती है, एक्सपेंशन कर जाती है, ब्रेकआउट कर जाती है। इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट क्लियर आपको नज़र आ जाएगा 9 बजे से पहले हाई की तरफ। फिर मार्केट क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ठीक है। ये देखें 50% तक यहाँ से आप, ये सिल्वर बुलेट का टाइम होता है, इजीली ट्रेड पकड़ सकते हैं, ठीक है, नीचे से यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से आपको दोबारा 50 पिप्स की या 40 पिप्स की एंट्री मिल जाती है। इसी तरह आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, बड़ी प्यारी, बड़ी क्लियर एंट्री आप डेली बेसिस पे अक्सर ये एंट्री आपको मिल जाती है। इसी तरह आप डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिफरेंट पेयर्स भी आप इसकी बैक टेस्टिंग करें। और ये सिल्वर बुलेट का टाइम भी होता है। जितनी अच्छी आपकी बैक टेस्टिंग होगी, जितने ज़्यादा चार्ट्स आप देखेंगे इस पे, एक मॉडल पे, उतना अच्छा आपकी इस पे ग्रिप हो सकती है, ठीक है ना। ये बेशक हम जितना मर्ज़ी स्टडी कर लें, इसकी ग्रिप ज़रूरी है। एनालिसिस इसके आप ख़ुद चार्ट्स में जाके देखें, बार बार देखें, ठीक है, फिर आपकी इस पे ग्रिप होगी। जितने ज़्यादा चार्ट देखेंगे उतनी अच्छी एंट्री आप ले सकोगे। जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं ना, इनकी बैक टेस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। दिन में 40-40, 50-50 चार्ट्स की पर ये बैक टेस्ट करते हैं मॉडल को। मतलब मैं ख़ुद भी डेली 40-50-100 चार्ट्स देखती हूँ एक मॉडल पे, जो मैं स्टडी करती हूँ ना। तो इतनी बैक टेस्टिंग से आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो सक्सेस के लिए आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इसको आप नोट कर लें और ख़ुद भी जाके और पेयर्स में इसी चीज़ को देखें
कि मार्केट एशिया की रेंज का किसी तरफ ब्रेकआउट कर देती है, या बाय की तरफ या सेल की तरफ। 9 बजे ये 369 की, ठीक है, इसमें रेंज होती है 69 के टाइम में ब्रेकआउट होता है और फिर आपको रिवर्सल की सिल्वर बुलेट के टाइम एंट्री मिल जाती है। तो इस चीज़ को आप स्टडी करें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा।